कक्षा 6 पाठ 6 संज्ञा नाउन। संज्ञा के भेद। महात्मा गांधी चरखा चलाते हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। सेब बहुत मीठा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में महात्मा गांधी चरखा, मेज, पुस्तक, सेब, मीठा आदि नाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को प्रकट कर रहे हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इस संसार में हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान कराते हैं। जो नाम है उसी से पता चलता है कि कौन व्यक्ति है, कौन क्या वस्तु है और क्या स्थान है। तो जो भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि महसूस हो रहा है, वो सब नाउन है, वो सब संज्ञा है। हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, राकेश कल तो तुम दिल्ली जा रहे हो। फिर राकेश कहता है, हाँ रवि, वहाँ मैं लाल किला, अक्षरधाम, कुतुब मीनार देखूंगा। ये जो 2 जनों की बात हुई है, इसमें जो भी ब्लू से लिखा है, और वैसे भी आप देखें, सबसे पहले तो है राकेश, वो संज्ञा है। दिल्ली वो संज्ञा है। रवि वो संज्ञा है। लाल किला, अक्षरधाम, कुतुब मीनार, ये सब संज्ञा है। ये सब क्या है? विशेष स्थान के, व्यक्ति के विशेष नाम है। अब यदि हम कह रहे हैं लड़का, तो जनरल बात हो गई, सभी लड़कों के लिए बात हो गई। लेकिन वो कह रहे हैं रवि, राकेश, तो ये स्पेशल नाम हो गए उनके। लाल किला, अक्षरधाम, कुतुब मीनार, ये सब स्पेशल बिल्डिंग के नाम हो गए। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए दिए गए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पर विशेष शब्द और आना चाहिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण। व्यक्तियों में अब्दुल कलाम, माला, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, मोहन, बरखा, प्रियंका, कोमल, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है किसी। भवन, लाल किला, विशेष भी कह सकते हैं हम, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति के नाम है। भवन में लाल किला, कुतुब मीनार, ये भी किसी इमारत के नाम है। हवा महल, ताजमहल, सूर्य मंदिर, अक्षरधाम, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल आदि। स्थान, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़, जापान, अमेरिका, फ्रांस, नेपाल। पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल, एवरेस्ट, कैलाश, कामेत आदि। नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी। तो ये सब क्या हो गए? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई, क्योंकि ये उनके नाम है। जातिवाचक संज्ञा, पुत्र, ताजे फल और सब्जियां खाया करो, इससे शरीर मजबूत और दिमाग तेज होता है। इन वाक्यों में पुत्र, फल, सब्जियां, शरीर, दिमाग आदि किसी विशेष नाम की जानकारी ना देकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी, कुछ उदाहरण हैं: मोर, खरगोश, बिल्ली, कछुआ, तितली, शत्रु, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, देव, ये सब क्या है? प्राणी। वस्तुएं, सेब, आम, फल, सब्जी, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े, कार, बस, दीवार और बहुत सारी चीजें हैं जो हम वस्तुओं के नाम में लिख सकते हैं। स्थान, गांव, शहर, देश, विदेश, पर्वत, नदी, वन, उपवन, अस्पताल, मेला, प्रदर्शनी आदि। संबंध, बेटा, बेटी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, भाई, बहन, माता, पिता आदि। ये सब हो गए जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। मैं ताजमहल के सौंदर्य को निहारती रह गई। हरीश, तुम्हारी लिखावट तो बहुत सुंदर है। तो जो सौंदर्य वर्ड है, लिखावट है, सुंदर है, ये सब केवल भाव है, इनको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तो ऐसी संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वस्तु के गुण, दोष, दशा, विशेषता आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: दशा, बीमारी, बचपन, बुढ़ापा, यौवन आदि। गुण, दोष, कड़वाहट, मिठास, सुंदरता, वीरता, कायरता। भाव, अपनापन, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि।
कार्य, सजावट, लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनती है। जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जातिवाचक से कौन कौन सी बनी। चोर, चोरी, गुरु, गुरुत्व, ठग, ठगी, बच्चा, बचपन, तपस्वी, तप, भाई, भाईचारा, देव, देवत्व, माता, मातृत्व, नारी, नारीत्व, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता, राष्ट्र, राष्ट्रता, बूढ़ा, बुढ़ापा, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता। सर्वनाम के द्वारा कौन कौन सी बनी। आप, आपा, अपना, अपनापन, निज, निजता, मम, ममत्व, सव, सौत, सर्व, सर्वस्व। विशेषण अच्छा, अच्छाई, योग्य, योग्यता। मोटा, मोटापा, कठोर, कठोरता, शुद्ध, शुद्धता, खुश, खुशी, सरल, सरलता, चतुर, चतुराई, सुंदर, सुंदरता, मीठा, मिठास, सफ़ेद, सफ़ेदी, खट्टा, खट्टास, खट्टापन, शेष, शेषता, हरा, हरियाली। क्रिया द्वारा कौन कौन सी बनी। कमाना, काम है, उससे बनी कमाई। चढ़ना, चढ़ाई। घबराना, घबराहट। धोना, धुलाई। जीतना, जीत। मिलना, मिलन। दौड़ना, दौड़। लिखना, लिखावट। पढ़ना, पढ़ाई। सिलना, सिलाई। मिलना, मिलावट। हंसना, हंसी। सजना, सजावट। हारना, हार। अवयव, अवयव द्वारा कम, कमी। अवयव होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसमें क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं और कई चीज़ें होती हैं जो अवयव में आती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल के अनुसार जब उन्हें यूज़ करते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कम, कमी, देर, देरी, वापस, वापसी, दूर, दूरी ये इनसे बन गई भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी भाषा व्याकरण के प्रभाव से, अंग्रेजी भाषा के व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव से हिंदी भाषा में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के दो और भेद बताए गए हैं, जिनको कहा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, यह चीनी का क्या भाव है, तुम भी दूध पिया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मुझे तो जूस पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों में चीनी, दूध, जूस तरल पदार्थ या द्रव्य का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य पदार्थों, धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तरल पदार्थ मतलब ये जो जूस वगैरह, और द्रव्य जैसे सोना, चांदी, तो इन सबको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए देखिए दिए गए कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण पढ़िए और समझिए। लकड़ी, लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोयला, दूध, घी, तेल, अनाज, चावल आदि सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। फिर है समूहवाचक ग्रुप। दो दो छात्रों की टोलियां बनाएंगे, जो टोलियां शब्द है। इस गुच्छे के सारे अंगूर खराब है, गुच्छा शब्द। ऊपर दिए गए वाक्य में टोली तथा गुच्छा शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे, बल्कि वे लोगों तथा फलों के पूरे ग्रुप का, समूह का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए दिए गए कुछ समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण पढ़िए। दल, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली, मेला, पुस्तकालय, कक्षा, परिवार, दर्जन, सभा, टीम आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस संसार में नाम होना बहुत आवश्यक है। नाम से ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि की पहचान होती है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ताजमहल भाववाचक संज्ञा नहीं है। अंग्रेजी भाषा के व्याकरण के प्रभाव से विद्वानों द्वारा स्वीकृत भेद नहीं है। जातिवाचक तो मुख्य भेद में है, और ये जो है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए हैं। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कवि। संज्ञा के प्रमुख भेद तीन हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। जैसे सज्जन, मेरे मित्र एक सज्जन पुरुष हैं, ऐसे कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं।
दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाइए। हंसना, हंसी, इस तरह से। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों से कीजिए। प्रश्न उत्तर हैं। दिए गए वाक्यों के भेद रचना के आधार पर उनके सामने लिखिए। वाक्य जो दिए गए हैं वो कौन सा भेद है वो उनके सामने लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।